हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 और 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें 20 रियल प्रश्न है। तो इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। न्यूटन का पहला गति नियम किस नाम से जाना जाता है? वोल्ट मीटर का प्रतीक या सिंबल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का निर्माण किसकी सहायता से होता है? लेयर और ब्रोइलर में मुर्गियों में अंतर क्या है? गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, आइए समझते हैं और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, समांगी मिश्रण वास्तविक विलयन में कणों का आकार सामान्यतः कितना होता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या 1 नैनोमीटर से भी कम? कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो इसके बारे में समझते हैं। वास्तविक विलयन में विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इतने छोटे कण होने के कारण ये नगन आंखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते और पूरे विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। तो यहाँ पर और भी समझ सकते हैं, वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होता है, कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम, कण नगन आंखों से दिखाई नहीं देते, उदाहरण नमक का पानी और चीनी का पानी। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चारों में सभी बच्चे कमेंट करिए। पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। किसका? पदार्थों का। तो इसके बारे में समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की बाहरी परत होती है जो चयनात्मक पारगम्य होती है। यह उपयोगी पदार्थ को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। इस प्रकार यह कोशिका के अंदर के वातावरण को संतुलित बनाए रखती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर का प्रमुख औद्योगिक उपयोग क्या है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चार में कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कपड़ों और कागज को सफेद करने में इसका उपयोग होता है। कैसे? ब्लीचिंग पाउडर एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण एजेंट है जिसका उपयोग सूती कपड़ों, लिनन और कागज की लकड़ी की लुगदी को सफेद ब्लीच करने में किया जाता है। इससे अगला प्रश्न, न्यूटन का पहला गति नियम किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम। किसके नियम? जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर भारी बल न लगे तो वह वस्तु अपनी विराम अवस्था या समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहती है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। इससे अगला प्रश्न, वोल्ट मीटर का प्रतीक या सिंबल क्या होता है? तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वी। तो यहाँ पर किस तरीके बना रहता है? वी बना रहता है और एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस। ठीक है, इस तरीके से। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का चिन्ह एक वृत्त के अंदर वी से दर्शाया जाता है जो विभवांतर या वोल्टेज मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसी एक जो एमीटर होता है वो भी ऐसी होता है, लेकिन वोल्ट मीटर में क्या होता है? एक साइड में प्लस एक साइड में माइनस। एमीटर में यहाँ पर माइनस तो इस साइड में प्लस, इस तरीके से उल्टा होता है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन, डायलिसिस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन, चार में ऑप्शन नंबर बी, जब गुर्दे या किडनी सही तरीके से रक्त को शुद्ध नहीं कर पाती तब यूज होता है। डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें मशीन की सहायता से रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल को हटाया जाता है। यह तब किया जाता है जब किडनी ठीक से कार्य नहीं करती। इससे अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का निर्माण किसकी सहायता से होता है? यह होता है ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम्स की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने छोटे राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। इन राइबोसोम्स की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया कुछ आवश्यक प्रोटीन का निर्माण स्वयं कर सकता है। इससे अगला प्रश्न, गति का तीसरा समीकरण कौन सा है? तो गति का तीसरा समीकरण ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और प्लस 2as, ये होता है। ठीक है, ये गति का तीसरा समीकरण होता है। गति का तीसरा समीकरण समान त्वरण वाली गति के लिए प्रयोग किया जाता है। यह समीकरण प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a और विस्थापन s के बीच संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पर ये लिख भी रहा है। तो इससे अगला प्रश्न, 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है। यदि यह परिवर्तन 10 सेकंड में होता है तो उस वस्तु पर लगाया गया बल कितना होगा? तो क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? F बराबर ma। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। तो m कितना है? m देख लो यहाँ पर कितना है, 2000, और a का मान कितना है? यहाँ पर a का मान यहाँ पर देख सकते हो कितना है, जो त्वरण हो रहा है, कितना हो रहा है त्वरण? 10। देखो यहाँ पर समझ सकते हो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आप समझ सकते हो। वेग परिवर्तन यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड का यूज होगा, फिर उसके बाद f बराबर यहाँ पर 2000 और 2 की यहाँ पर गुना कर देंगे तो 4000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है। इससे अगला प्रश्न है, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजेशन और खाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। रासायनिक उर्वरक कृत्रिम होते हैं और जल्दी असर करते हैं, जबकि खाद प्राकृतिक होती है और धीरे धीरे मिट्टी को पोषण देती हैं। रासायनिक उर्वरक कारखानों में बनाए जाते हैं और पौधों को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जबकि खाद गोबर खाद
कंपोस्ट आदि प्राकृतिक पदार्थों के अपघटन से बनती है और मिट्टी की उर्वरकता को धीरे धीरे बढ़ाती है। उर्वरक क्या करता है? कृत्रिम जल्दी प्रवाह, खाद प्राकृतिक धीरे धीरे प्रवाह, खाद मिट्टी की संरचना और उर्वरकता दोनों को सुधारती है। इससे अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? ये बताता है ऑप्शन नंबर बी, मोटर में लगने वाले बल की दिशा बताता है। किसमें? मोटर में लगने वाले बल की दिशा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बताता है कि जब किसी धारा वहन करने वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा यदि एक दूसरे के लंबवत रखी जाए तो क्या होता है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल और गति की दिशा को दर्शाता है। इससे अगला प्रश्न, लेयर और ब्रोलेयर मुर्गियों में अंतर क्या होता है? ये होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। लेयर अंडे देने के लिए और ब्रोलेयर मांस के लिए पाली जाती हैं। इसके बारे में समझ सकते हो। लेयर क्या है? मुर्गियों का मुख्य रूप से अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, जबकि ब्रोइलर मुर्गियों को तेजी से वजन बढ़ाने के लिए पाला जाता है ताकि उनका मांस प्राप्त किया जा सके। इससे अगला प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? जब 2 जलीय विलयन मिलकर अघुलनशील ठोस बनाते हैं। कैसे? तो यहाँ पर समझ सकते हो, AgNO3 प्लस NaCl और यहाँ से क्या बना? AgCl बना और NaNO3। यहाँ AgCl सफेद अवक्षेप के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर क्या है? ये AgCl का नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। NaNO3 का सोडियम नाइट्रेट। यदि किसी एसी सर्किट में वोल्टेज V बराबर 100 वोल्ट, धारा I बराबर 5 एम्पियर पर पावर फैक्टर cos फाई बराबर 0.8 है तो सर्किट की सक्रिय P कितनी होगी? तो यहाँ पर कितनी होगी? सभी बच्चे कमेंट करना। यह ऑप्शन नंबर सी 400 वोल्ट। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते थे आप सभी। तो कौन सा था ये? P बराबर क्या था? ये वाला फॉर्मूला था। P बराबर क्या क्या वैल्यू थी यहाँ पर? V और फिर यहाँ पर I और cos थीटा। ये वाला V का मान कितना? 100, I का मान कितना? 5 और cos फाई का मान कितना? 0.8। इनकी सभी की गुना करोगे कितना आ जाएगा? 400 वोल्ट। विबग्योर शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर क्या विबग्योर शब्द का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की किरणों का स्पेक्ट्रम या सप्त रंग। क्या है? विबग्योर शब्द का उपयोग सूर्य की सफेद रोशनी के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड को याद रखने के लिए किया जाता है। यह प्रकाश का प्रिज्म में अपवर्तन होने पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर समझ सकते हो, वी मीन्स क्या आता है? वॉयलेट बैंगनी, आई इंडिगो नीला बैंगनी, बी ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज नारंगी, आर रेड लाल। उपयोग प्रकाश और रंगों की समझ के लिए। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।